बहुत ही अमेजिंग हमारे एक वेलनेस कोच भी है जो काफ़ी लोगों को मदद कर रहे हैं। एंड सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ अगेन फ्रॉम माय साइड। सो आप सभी लोग मुझे हाई करके एक बारी ऐसे वेव कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं अच्छे से। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वेरी गुड, क्या बात है, अमेजिंग। तो कितनी सारी ब्यूटीफुल फीमेल्स मेरे सामने हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, सीरियसली, क्योंकि ये सेशन हमारा काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है ना। तो काफ़ी टाइम के बाद कितने लोगों ने हमारे पुराने सेशंस भी अटेंड किए, हमारे पहले ये विमेंस हेल्थ सेशंस होते थे उनको अटेंड किया है। वेरी गुड, क्या बात है। और किनका आज पहला दिन है, फर्स्ट डे, किन किन लोगों का आज पहला दिन है? ओके, सो आपको तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का सेशन इतना ही ज़बरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, राइट। सो ये नॉलेज, ये जो भी एजुकेशन आपको दी जाएगी फीमेल्स की हेल्थ के बारे में, वो सिर्फ आप तक ही नहीं, आप उसको अपनी घर पे जितनी भी फीमेल्स है, जो आने वाली पीढ़ी है या ऑलरेडी जो 50+ है, 60+ है ना, कई घरों में 3 पीढ़ियाँ होती है, उन सभी के लिए काम आने वाली है। ओके, सो आप सभी से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी फीमेल्स यहाँ पे हो तो सभी अपने कैमरा ऑन कर लो, है ना। और अगर गलती से भी आपको लगे कि कोई जेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, है ना, गलती से, राइट, तो आप हमें यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो। प्रगति जी उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अपने नाम से नहीं ज्वाइन किया, आपसे तो एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम से ज्वाइन कर लो, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कि आप फीमेल ही हो करके, है ना। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा तो हम आपको वेटिंग रूम में डाल देंगे, तो आपका सेशन आधा मिस हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यू आर गेटिंग इट? ठीक है, राइट। तो आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड। तो टाइम बिना वेस्ट किए मैं आपको सेशन की थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देती हूँ, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी को हिंदी समझ में आती है? हिंदी समझ में आती है? वेरी गुड। देखो, आप लोग जितना मुझे मेरे साथ इंटरेक्शन करोगे उतना मेरे को सेशन करने में मज़ा आएगा और उतना ही आपको सुनने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये सेशन ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन है कि मैं आपको बोल रही हूँ, नो। आप इसमें जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी जो क्वेरीज, डाउट्स है, वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कितने लोग मुझे जानते हैं? आप ऐसे रख सकते हो सिर्फ हाथ, मैं एक बारी देख लूँ ताकि मुझे पता चले मेरा इंट्रोडक्शन मुझे किस तरीके से देना है। वेरी गुड। तो काफ़ी लोग हमारे ऑलरेडी क्लब के मेंबर्स हैं, वो जानते हैं। और जो मेरे क्लब के मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा बहुत प्रगति जी ने ऑलरेडी बताया कि मुझे 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है वेलनेस फील्ड में। मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था सिर्फ और सिर्फ अपने वेट लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ जब मैं छोटी थी 18 ईयर्स की, तब से मेरा हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंडीशंस बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मुझे माइग्रेन, अस्थमा और इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम आ चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मुझे फेस में एक्ने, पिंपल्स, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो चुकी थी। मैं कुछ ऐसी दिखती थी। 2018 की ये बात है, ये फ़ोटो आप देख सकते हो। और जैसे ही मैंने एक हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, मैंने एक सही डाइट को अपनाया और साथ ही में वर्कआउट किया, और प्रॉपर कोच के गाइडेंस में मैंने अपना 20 kgs रिड्यूस किया हुआ है। और ये 20 kgs मैं पिछले 7 साल से मेंटेन कर रही हूँ। और इसी एक्सपीरियंस के साथ मैंने आज बहुत से लोगों की जो है वो हेल्प करी है टू रिड्यूस देयर वेट, टू गेट इन बेटर शेप, और इसी के साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने में। क्योंकि जो भी आपके हेल्थ चैलेंजेस है वो आपके खाने पीने की गलत आदतों की वजह से और बॉडी वेट की वजह से आते हैं, राइट। तो हम लोग पूरा कंप्लीटली डाइट एंड न्यूट्रिशन में डील करते हैं, जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं उनकी इंटरनल एंड आउटर हेल्थ को ठीक करने में, राइट। तो अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगा आप क्लैपिंग कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आज का सेशन बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जिसका आंसर आप मुझे जो है हैंड रेज करके दोगे, जिसमें से मैं किसी एक को अनम्यूट करूँगी और उनसे हम आंसर जानेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी कि आप में से कितनी ऐसी फीमेल है जिनसे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट बंद करना भूल जाना,
ठीक है, मैं उन फीमेल्स की बात कर रही हूँ जो जिनकी शादी हो चुकी है। अभी ये थोड़ा एग्जाम्पल स्पेसिफिक है, ओके। लाइट करना कभी भूल जाते, बंद करना कभी भूल जाते हैं। टूथपेस्ट जो है ब्रश पे लगा के उसको भूल जाते हैं, ठीक है, सॉरी, ढक्कन बंद करना भूल जाते हैं। या फिर कोई चीज़ सामने पड़ी हो फिर भी उसको आजू बाजू में ढूंढते हैं। ऐसी कितनी फीमेल्स है, मतलब ऐसे कितनी फीमेल्स के साथ ये चीज़ होती है, सच बताना। ओके, कैमरा प्लीज ऑफ ना करके हैंड रेज करें, ठीक है। कितनी फीमेल्स के साथ ये चीज होती है कि सामने चीजें पड़ी है फिर भी इधर आजू बाजू ढूंढते रहते हैं? होता है ऐसा? रियलिटी है, यस होता है। काफी फीमेल्स हैंड रेज कर रही है, ठीक है, राइट। तो एक और क्वेश्चन, क्या उसी तरीके से आप अपनी बॉडीज के साइंस को ध्यान रख रहे हो? क्योंकि ये चीजें तो आपको फिर भी माइंड में आ जाती है कि अरे यार ये मैं कैसे भूल रही हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट क्या उसी तरीके से आप अपनी बॉडी में जो चीजें हो रही है उसका ध्यान रख रहे हो? जैसे बैक पेन इश्यू होना, जॉइंट पेन होना, सर दर्द होना, हेयर फॉल होना, पीरियड्स इरेगुलर आना, क्या इसका ध्यान रख रहे हो आप लोग? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, आपकी आवाज सब तक जाएगी, है ना, राइट। तो आपको पता है ये चीज जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपको, तो आंसर, द मोस्ट प्रोबेबली आंसर इज नो, मतलब कि हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, राइट। तो नीलसन का एक सर्वे था जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे जैसे अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, सिर्फ यहाँ पे फीमेल्स की ही बात हो रही है, तो उसमें बताया गया है कि 87% ऐसी फीमेल्स है जो ज़्यादातर स्ट्रेस में रहती है, एंड 82% ऐसी फीमेल्स है जिनके पास टाइम ही नहीं है रिलैक्स होने का, क्योंकि उनका दिमाग दिन रात चलते रहता है। आप खुद ही चेक कर लेना, आप दोपहर को सोए हो ना, आपको शाम के खाने की टेंशन रहती है, इज इट? आपको शाम के खाने की टेंशन रहती है ना? तो मैं आपको ये आपकी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है सारी चीज़ों की। तो और इतना स्ट्रेस लेने से होता क्या है? सबसे पहली चीज़, मेंटल हेल्थ खराब होती है, वेट गेन होता है, हॉर्मोन्स इरेगुलर होते हैं, और बहुत से ऐसे हेल्थ चैलेंजेस जिसके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा। समझ रहे हो, राइट। और इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, स्लीप प्रॉब्लम्स, मसल्स टेंशन, ये काफ़ी फीमेल्स में आज की डेट में कॉमन हो चुका है। तो चलिए इस वेबिनार में हम जानेंगे 5 ऐसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो फीमेल फेस करती है, और उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको आज के इस सेशन में बताने जा रही हूँ, ठीक है, राइट। तो सबसे पहला जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है दैट इज पुअर मेंटल हेल्थ, यानी कि ऐसी मेंटल हेल्थ जिसमें आप काफ़ी चीज़ें जो है वो करना भूल जाते हो, और इसकी वजह से आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होता है, राइट। तो आपने सुना होगा टीचिंग, नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, घर का काम, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इन सभी चीज़ों में वुमेन्स को ही क्यों देखा जाता है? आपने देखा है टीचिंग फील्ड में, नर्सिंग में ज़्यादातर फीमेल्स होती है। तो इसके मेजर 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न है स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि सोसाइटी ने हमेशा इन रोल्स में वुमेन्स को ही काम करते हुए देखा है, इसीलिए एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि इन रोल्स को वुमेन्स को ही निभाना है, ठीक है, राइट। और सेकंड जो आता है इंट्रेंसिक नेचर, वुमेन्स का एक अपना ही एक नेचर होता है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स का नेचर होता है सॉफ्ट काइंड, है ना। आप बहुत ही भोले होते हो, आपका नेचर एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम ऐसा नरिशिंग होता है, आप बहुत ही दयालु होते हो, एम्पैथेटिक होते हो, जिसकी वजह से आप खुद चेक करना, आपकी मम्मियों को इसके साथ कनेक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि मम्मियाँ कैसी होती है और पापा कैसे होते हैं। मतलब कंपेयरिंग मम्मी एंड पापा, आपके मम्मी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एम्पैथेटिक होती है, वो जल्दी दया खा लेती है, आपके झूठे आंसुओं को भी वो सच्चा मान लेती है, ठीक है। और पापा को पता रहता है ये नौटंकी कर रहा है ना, राइट। तो व्हाट इज दिस, ये ऐसा नेचर फीमेल्स का पाया गया है पहले से ही। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये को इस जॉब के लिए फिट बनाते हैं, मतलब फीमेल्स को इस जॉब के लिए फिट बनाते हैं। बट
इसी केयरिंग नेचर को बहुत ही इसी केयरिंग नेचर का बहुत ही बड़ा डाउन साइड है, राइट, यानी कि डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि अगर आप केयरिंग नेचर के हो तो आपको हमेशा ये माइंड में घूमता रहेगा कि बच्चों का ख्याल रखना है, पार्टनर्स का ख्याल रखना है, बड़ों का ख्याल रखना है, और ये सब इनके अंदर के स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है ये केयर गिवर ये स्ट्रेस को बढ़ाती है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा फील होता रहेगा कि अगर मैंने इसका ध्यान नहीं रखा तो, या मैं इसका ध्यान नहीं रख पाई तो। आपने ये सारी चीज़ें कुछ सीरियल्स में भी देखी होगी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों को डिप्रेसिव फील करना शुरू कर देते हैं। अगर मम्मी के दो बच्चे हैं तो एक बच्चे ने अगर गलती से ऐसा बोल दिया कि तू मेरा ध्यान नहीं रखती तो उसका ध्यान रखती है, तो उसको उसका भी स्ट्रेस आ जाता है, होता है ना ऐसा कई बारी, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें जो है ये प्लीजिंग जो स्ट्रेस होता है, इसको प्लीजिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। तो इसकी वजह से जो है आपको आप में इनसिक्योरिटीज़ दिखना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप ऐसा फील करना शुरू कर देते हो, क्या मैं ऐसी सच में हूँ, क्या मैं ऐसी दिख रही हूँ, क्या मैं मोटी तो नहीं लग रही। अगर किसी ने आपको एक बार ही बोल दिया ना मोटी तो नहीं होगी, तो आपको ऐसा अंदर से सब इनसिक्योर फील होना शुरू हो जाता है। मतलब फीमेल्स का नेचर ही ऐसा है जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस ले लेती है। अगर ससुराल में किसी ने ये बोल दिया कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, भले ही उन्होंने वो इंटेंशन से नहीं बोला, फिर भी आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि अरे यार मेरे को आता नहीं है क्या, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे को ये चीज़ नहीं आती क्या। समझ रहे हो आप चीज़ को, ठीक है, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स क्रिएटिंग अ मेंटल स्ट्रेस। ये एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है फीमेल्स में, है ना। और फीमेल्स ज़्यादातर आप देखना पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर रही होती है, और दोनों को बैलेंस करते करते, है ना, वो कब अपने आप को इस सर्कल में फंसा देती है उनको खुद को नहीं पता चलता। उनको हमेशा ये स्ट्रेस रहता है कि मैं वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करूं और घर का कैसे बैलेंस करूं। हालांकि शी इज़ अ सुपर वुमन, आप सभी लोग सुपर वुमन हो, बट आप एक चीज़ और नोटिस करना, आपको हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस रहता है कि मैं दोनों चीज़ें दोनों रोल सही से तो निभा पा रही हूँ या नहीं, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब इनके सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट चीज़, इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट। पहली चीज़ तो ये दिमाग में सेट कर लो। यहाँ पे उन सभी फीमेल्स जिनकी अभी भी शादी हुई है, इनको ये ज़्यादातर फील होता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में ये होगा वो होगा, है ना। बट एक पॉइंट के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट, क्योंकि सभी परफेक्ट नहीं होते। अगर आपको अपने आप को किसी और फीमेल के साथ कंपेयर करोगे तो हमेशा आप डिफरेंस देखोगे ही देखोगे। यहाँ पे उर्वशी भी अलग है, यहाँ पे मंजू सिंह जी का भी रोल अलग है। मंजू सिंह जी शायद आज एक हाउसवाइफ है, उनको एक वर्क का टेंशन नहीं है, इस वजह से वो सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पा रही है, फिर भी उनसे गलतियाँ होती है मंजू जी, होती है, ठीक है। कभी नमक ज़्यादा पड़ गया, कभी शक्कर कम पड़ गई, ठीक है। उर्वशी जी शायद हो सकता है कि वर्क एंड पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस कर रही है ना। तो उनसे भी कई सारी गलतियाँ हो जाती है, बिकॉज यू आर नेवर परफेक्ट, समझ रहे हो। सो इसीलिए कुछ चीज़ों को इम्परफेक्ट रहने दो। मैं खुद मेरा पर्सनल बताती हूँ, आप सभी मेरे घर के हो, इस वजह से मेरे को कपड़े घड़ी करना अच्छे से नहीं आता, ठीक है। और जब मैं ससुराल जाने वाली थी उस टाइम पे मेरी मम्मी ने बोला भी था कि तुम ये सीख लो, तुम्हारे ससुराल वाले जो है वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, है ना। बट मैं और बाकी चीज़ें सभी अच्छे से कर लेती हूँ, सो आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, समझ रहे हो। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते तुम्हें नहीं आता, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब आप जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। सेकेंड चीज़, स्टार्ट शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। आप जब तक अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे और हमेशा ये सोचते रहोगे मैं करूँगी, तो हो गया बस, ठीक है। बिकॉज आप सुपर वुमन सच में वो वाले सुपर वुमन नहीं बन सकते कि इधर भी हाथ डाल रहे हो, इधर भी हाथ डाल रहे हो, उधर भी हाथ डाल रहे हो, है ना। तो शेयर करना स्टार्ट करो छोटी छोटी चीज़ें। कभी कुछ हस्बैंड को आज वो ज़माना भी नहीं रहा ना कि हस्बैंड खाना नहीं बनाता, है ना, समझ रहे हो, ठीक है। आज वो ज़माना नहीं रहा, तो हस्बैंड को कभी बोल दो थोड़ा सा आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा कुछ बना दो,
ठीक है, सिखा दो उनको, सिखाना स्टार्ट करो, चाहे मैगी क्यों ना बना ले, है ना। अभी तो मतलब हमारे पास तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज़ है मैनेज योर टाइम। अगर आप सच में सुपर वुमन बनना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट सीख लो। यहाँ पे सोनिका जी है, प्रगति जी है, ये सारी वर्किंग फीमेल्स है। सोनिका जी के भी तो बच्चे भी है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, है ना। अगर आपने आज मीटिंग अटेंड करनी है तो आपको आगे पीछे मैनेज करना आना पड़ेगा, कि आप लिख के रखो, है ना, कि मुझे इस हफ्ते में ये चीज़ करनी है, क्या कौन सा खाना बनेगा उसको पहले ही डिसाइड करके रख लो, कब कौन सी मीटिंग है ना, कब किधर सोशल फंक्शंस में जाना है, ये सब चीज़ें तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो पूरे हफ्ते की अगर प्लानिंग करके चलोगे तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को भी समय दे पाओगे, ठीक है। तो इससे आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख पाओगे। तो फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई सभी को, क्योंकि मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट होती है, इसीलिए मैंने जड़ से शुरू किया ये समझाना। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम जो आती है दैट इज सडन वेट चेंजेस। सडन वेट चेंजेस कुछ बड़े लाइफ के इवेंट्स जैसे कि शादी होना, बेबी होना, या मानो मोनोपोज होना, हार्मोनल चेंजेस आना, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। कितने लोगों के साथ ये चीज़ मतलब फील हुई है, कितने लोगों को ये चीज़ फील हुई है, सडन वेट गेन होना, है ना। सुनीता जी, आपका किस रीजन से वेट गेन हुआ है, क्या आप सभी ऑडियंस को बता सकते हैं? मैम मेरे को थायराइड हो गया था। थायराइड के बाद से मतलब बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था, 83 हो गया था। तो मैंने उस कमेटी को ज्वाइन किया तो अभी तक 15 kg वेट कम हुआ। क्या बात है, क्या और बात है। भी और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, वो सब खत्म हो गए। माइग्रेन था, थायराइड, बीपी की प्रॉब्लम थी, दमा की प्रॉब्लम थी, साइनस था, मतलब सब चीज में बहुत फायदा हुआ। मेरी बीपी की दवा वगैरह सब बंद हो गई है और अब मैं अच्छी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ इस शरीर से, मैं अपने आप को पूरी तरह से फिट बना ली हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। तो सुनीता जी के लिए एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग कर देंगे सभी सभी लोग। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि इनका वेट किस वजह से बढ़ा, है ना, और इन्होंने बोल दिया इनका 15 kg ऑलरेडी कम हो चुका है। तो इनका वेट बढ़ा था थायराइड, जो कि कहीं ना कहीं एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, राइट, जो काफ़ी फीमेल्स में ये कॉमन इशू होता है कि थायराइड था इस वजह से वेट बढ़ गया करके, ठीक है, राइट। तो थायराइड, पीसीओडी जैसी कंडीशंस में वेट फ्लक्चुएट होता है विच इज़ वेरी कॉमन। तो वुमेन में जो है मौसम बदलने से पहले वेट बदलना शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसा कि मौसम बदला नहीं बट वेट बदल जाता है, मतलब वेट जो है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से फीमेल्स जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठती है। कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि आप जब एकदम पतले थे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा था, अब मोटे हो गए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। एकदम दुबले हो फिर भी ऐसा लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ये सिर्फ उन फीमेल्स के लिए नहीं है जिनको वेट गेन होता है तो प्रॉब्लम होती है, वेट बहुत ही कम होता है तो भी इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, राइट। तो सडन वेट चेंजेस किसी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन का एक रीज़न होता है। सो इसीलिए अपनी हेल्थ को फिक्स करने के लिए किसी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि आप अपनी कंडीशन को वर्स होने से पहले टाइम पे हैंडल करना सीखो, है ना। आज की डेट में तो हर एक टेस्ट हो जाते हैं, अगर आपको छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी महसूस होता है उसका टेस्ट करवा लो और उसका सोल्यूशन ढूंढो, राइट। अदरवाइज आप पहले की फीमेल्स क्या होता था, वो कुछ फीमेल्स तो मर भी जाती थी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, क्योंकि पहले इतने मेडिकेशंस नहीं थे, सॉल्यूशंस नहीं थे, इतना मेडिकल आगे नहीं बढ़ा था। तो वेट लॉस का एक सिंपल सा फायदा है, एनर्जी इनटेक शुड बी लेस देन एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि इनटेक जो है वो आपका कम होना चाहिए
एज कम्पेयर टू योर एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हो तो आपका इंटेक भी आपका उसी तरीके का होना चाहिए। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फूड इंटेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस इक्वेशन को डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू अचीव कर सकते हो। बहुत सारी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है ना। हम में से काफ़ी फीमेल्स ऐसे ढूंढने बैठ जाते हैं वेट लॉस के नुस्खे, वेट लॉस के तरीके, क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज वीडियो करते हैं ना, ठीक है, राइट। यूट्यूब में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, बट एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही आपको मिलता है। तो हमारी हेल्थ क्लब कम्युनिटी में जैसे मैंने अपना वेट लॉस का रिजल्ट अचीव किया, सुनीता जी ने किया, और यहाँ पे बहुत सी फीमेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिन्होंने हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। हमारी एक फिट क्लब कम्युनिटी है जिसमें बहुत से लोगों ने अपने वेट लॉस एंड वेट गेन गोल्स को अचीव किया है, राइट। तो हम उसमें से कुछ एक रिजल्ट्स भी यहाँ पे ज़रूर शेयर करवाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए। आप आज यूट्यूब पे देख लोगे कि मुझे वेट लॉस करना है, आप मुझे टिप्स बताओ, वो लोग टिप्स देंगे, वो जनरल प्लान्स देते हैं, वो पर्सनलाइज प्लान्स नहीं देते। और अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है कुछ भी, तो आपको क्या ज़रूरत होती है, पर्सनलाइज्ड प्लान्स की। और ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जिन्होंने यूट्यूब से कोशिश करी बट कभी कुछ हुआ नहीं, सच बताना मुझे। रितु जी के पास चलते हैं। रितु जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। यस रितु जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल। मैम मेरा वेट बहुत 80 किलो से ज़्यादा मेरा वेट हो गया था, जिसके कारण कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे, कहीं से कुछ मिल जाए तो वेट लॉस हो जाए। जीरा पानी, नींबू पानी, शहद पानी, बहुत कुछ टिप्स मिलते रहता था, वेट लॉस करना है, ये कर लो, वो कर लो, सिर्फ वेट लॉस के बारे में ही मतलब करते थे। ठीक है, फिर यहीं से ऑनलाइन ही मिला भी, सॉल्यूशन भी ऑनलाइन ही मिला, बट बहुत चीज़ ट्राई किए थे ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही ज्वाइन किए थे मैम। और मेरा वेट था 80 किलो प्लस वेट था, प्लस हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे थे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए आए थे। लेकिन वेट लॉस तो हुआ ही हुआ, 3 महीने में 15 किलो, टोटल 22 किलो, और बहुत 55 इंच लॉस हुआ। प्लस मेरे को थायराइड था, पीसीओडी था। पीसीओडी क्या होता है ये पता भी नहीं था। क्योंकि हम एक बहुत छोटे से जगह पे रहते हैं, तो यहाँ पे एक मम्मी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं कि पीरियड्स नहीं आया ऐसा करके। 15 दिन लेट हो जाना, 20 दिन लेट हो जाना, तो गूगल से सर्च करते थे कि ऐसा क्या करे जो पीरियड्स आ जाए, क्योंकि जब पीरियड्स रुकता था तो फिर बहुत सारा हेल्थ चैलेंज आता था। तो फिर उसको ठीक करने के लिए बस पीरियड्स का फिर वैसा वो दालचीनी ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढते थे। यहाँ पे आके जब मेरा थायराइड नॉर्मल हुआ, फिर आप इसी तरह एक सेशन किए थे बहुत पहले, जब हम ज्वाइन किए थे 2022 में, आपका यही सेशन था वुमेन्स हेल्थ। तब जाके हमको पता चला कि मेरे को पीसीओडी है, पीसीओडी पीसीओएस ये है। फिर पता चला कि ऐसा कुछ बीमारी भी होता है। पता था कि बस मोटे हो गए हैं, पीरियड्स इधर उधर होता है, तो बस इसीलिए मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने अभी कितना अपना वजन कम कर लिया है? 22 किलो वेट लॉस हुआ है, 55 इंच लॉस हुआ है, थायराइड नॉर्मल हुआ है। अभी पीरियड्स का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है, पीरियड्स बिल्कुल एकदम। पहले था पेन वगैरह भी होता था, बट टीचर थे, ड्यूटी तो करना ही होता था, कुछ भी हो, सारा कुछ करते हुए बहुत वीकनेस भी होता था, बहुत दिक्कत होता था। बट अभी सारा कुछ नॉर्मल हो गया अपने आप, सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी से। क्या तो एक बारी रितु जी के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ही वंडरफुल, इन्होंने अपने आप को चेंज किया है कम्प्लीटली। फॉर हुम, फॉर हर सेल्फ, है ना, अपने लिए, खुद के लिए उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि फीमेल्स जब अपने बारे में सोचती है तो ही, जब अपने बारे में सोचना शुरू करती है तभी उनकी लाइफ में बदलाव आता है। तो मैं आपको उनका एक बिफोर आफ्टर छोटा सा शेयर करना चाहूँगी। तो ये रिजल्ट इतना अच्छे से शेयर कर रहे थे जिसकी वजह से ना मैंने बिफोर आफ्टर शेयर करना ही मैं रह गया। बट आप देख सकते हो कि क्योंकि काफ़ी लोग इनको नहीं जानते हैं, राइट, तो आपको पता चलेगा उस चीज़ से कि
ये पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे दिखते हैं। और इन्होंने एक चीज़ बताई कि छोटे से गांव में, तो यहाँ पे ऐसी फीमेल्स बहुत सारी है जो छोटे से गांव से आती है जहाँ पे अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पे फीमेल्स को इतनी छूट छाट नहीं मिलती है हर चीज़ को शेयर करने की, हर चीज़ को करने की। वहाँ से आके इन्होंने कुछ ऐसे दिखते थे, आप देख सकते हो, और इन्होंने अपना अमेजिंगली वेट लॉस किया और आज काफ़ी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं। सो शी इज़ जस्ट अमेजिंग। सो इनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स है, इट्स नॉट द ओनली रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग हियर। हम और भी बहुत सारे रिजल्ट्स को शेयर करेंगे जिससे और भी काफ़ी लोग जो है यहाँ से इंस्पायर हो सके, राइट। तो हम कहाँ पे थे, कौन मुझे याद कराएगा, कौन मुझे याद कराने वाला है फटाफट से। हाँ, वेट चेंजेस के ऊपर हमने बात कर रहे थे, राइट। तो एक सेकेंड, यस। सो हम वेट चेंजेस के ऊपर बात कर रहे थे। तो यस, हमारी जो कम्युनिटी है इसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड मील प्लान डाइट चार्ट दिया जाता है और हमारे डेली बेसिस पे मॉर्निंग एंड इवनिंग में वर्कआउट सेशन होते हैं जिसमें रितु जी खुद भी वर्कआउट करवाते हैं, आपको पता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आवर कम्युनिटी प्रोवाइड्स, जहाँ पे आपको 100% फोकस के साथ आपको हेल्प की जाती है टू रिड्यूस योर वेट, टू गेन योर वेट, एंड इसी के साथ साथ आपके हर एक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को रिजॉल्व करने में हम हेल्प करते हैं, राइट। तो आप एक सही प्रोग्राम से जुड़ के अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर वे में। बट रिमेंबर, आप इस डिसीजन को जितना डिले करते हो, है ना, आप में से कुछ फीमेल्स जो करना भी चाहती है बट डिले कर रही है। यहाँ पे मेरे सामने पूर्वी जी है जिन्होंने 2 साल डिले किया है, पता है आपको, ठीक है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोच में रह जाते हैं और उसकी वजह से 2 साल में पता नहीं कितना वेट गेन कर लेते हैं। तो वेट टाइम के साथ साथ स्टबन हो जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जितना डिले करते हो उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है उसको रिड्यूस करने में, और वेट जितना बढ़ता है उतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आना शुरू हो जाती है। गॉट इट। सो हमने 2 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें पहला था हमारा मेंटल हेल्थ, राइट, एंड इसके बाद जो था आपका ये सेकेंड प्रॉब्लम वॉज दैट कि आपकी, एक सेकेंड मैं भूल गई, आपको याद है, कितने लोगों को याद है सेकेंड प्रॉब्लम, टू चेक, याद है किसी को सेकेंड प्रॉब्लम हमने किसके बारे में बात करी, सडन वेट चेंजेस, राइट। तो कुछ लोग मेरे साथ, मेरे ऐसे ही मैं भूल गई वैसे आप लोग भूल रहे हो, है ना, तो आप इधर फोकस करो, ठीक है। तो अभी तीसरी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। तो उसके बारे में बहुत से लोगों ने जो है वो ऑलरेडी सुना होगा और जिनको फील भी हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड बैक पेन इश्यू, ठीक है, राइट। सो कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है बैक पेन इश्यू, फीमेल्स, लोअर बैक पेन या अपर बैक पेन आ रहा है, कितने लोगों को आ रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। रेनू गुप्ता जी हैंड रेस कर रहे हैं, और वेरी गुड, तो मेरे को रेनू गुप्ता जी पहले दिखे इसीलिए इनका नाम ले लिया मैंने, यस। पूर्वी जी ने भी बताया। तो बैक पेन, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 48% इंडियंस को लोअर बैक पेन का इश्यू रहता है। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ। हमारे इंडिया में है ना कुछ एक सिस्टम है जिसको पहले से फॉलो किया जा रहा है, दैट इज पोछा मारना, बैठे हुए बर्तन साफ करना और झुकना, क्योंकि नीचे ड्रॉवर्स होते हैं सारे किचन के। ये इज इट ट्रू, ठीक है, ये इंडिया में कॉमन है, पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, बट पहले की फीमेल्स कुछ अलग ही लेवल की स्ट्रॉन्ग थी। आज ये चीज़ नहीं है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ बैड हेल्थ, मतलब जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही खराब हो चुकी है इस वजह से। ओके, सो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 48 इंडियंस की इंडियन वुमेन्स 48% इंडियन वुमेन्स को लोअर बैक पेन रहता है, जिसमें मोस्टली फीमेल्स है। और इसमें बायोलॉजिकल रीज़न भी है कि क्योंकि वुमेन का ब्रेस्ट साइज ज़्यादा होता है, दैट यू नो ऑल, ठीक है, राइट, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर आता है एंड इसीलिए बैक एंड नेक मसल्स आपके जो है वो पुल आउट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न आपकी फीमेल्स का जो है वहाँ पे वेट गेन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, राइट। तो सारा वेट जो है वो वुमेन के बैक पेन का रिस्क बढ़ा देता है। ज़्यादातर फीमेल्स जिनका वेट ज़्यादा होता है, जैसे लोअर एब्डोमेन, है ना,
फीमेल्स का प्रेगनेंसी के बाद लोअर एब्डोमेन बढ़ जाता है, तो वो लोअर बैक को स्ट्रेच आउट कर देता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा, जैसे एक होता है ना कि बोरी होती है, वो अगर ऐसे लटक रही है तो पूरा वजन यहाँ पे आ जाएगा, तो उसी तरीके से आपको फील होता है कि एक बोरी लटक रही है और पूरा वजन आपके लोअर बैक पे आ रहा है। बट इसके अलावा बाकी के रीजंस भी होते हैं बैक पेन इशू के, दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, वेट एंड एजिंग। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है ये सारे चैलेंजेस आपको आते हैं, तो ये सब भी बैक पेन का एक कारण बनती है। तो इसके लिए 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आपको बताती हूँ। पहला है वेट मैनेजमेंट करो, जिसके बारे में ऑलरेडी बताया कि वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और आपके BMI के अकॉर्डिंग जो है आपका वेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखते हैं ना, काफ़ी लोगों को हम BMI के बारे में बताते हैं कि BMI क्या होता है। तो BMI बेसिकली आपकी इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी बॉडी टाइप जो है, अगर 18% से कम है तो आप अंडरवेट हो, 18 से 24 है तो आप नॉर्मल वेट पोजीशन पे हो, 25 से लेके 29 तक है तो आप ओवरवेट हो, और 30 से लेके ज़्यादा है तो आप ओबीस कैटेगरी में हो, और 40 से ऊपर जाता है तो आप एक्सट्रीम ओबीस कैटेगरी में हो, जो कि बहुत ही खराब पाया जाता है आज की डेट में। समझ रहे हो? तो ये BMI सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना BMI कहीं से भी ट्रैक करवा सकते हो, और BMI निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताती हूँ। आपका वेट केजीज में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेणु गुप्ता जी है जिनका वेट मान लो 70 केजीज है, ठीक है, और उनकी हाइट है 163 यानी कि 5'4", मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, है ना। तो उसको डिवाइड कर लो, उतना आपका वेट आना चाहिए, ठीक है, राइट। जैसे मान लो 163 है तो 163 में से आपने 70 माइनस कर देने, हाँ 163 में से आपको 100 माइनस कर देना है, तो 63 आपका वेट क्या होना 105 माइनस करने हैं फीमेल्स में, और मेल में 100 माइनस करने हैं। सो आपका कितना वेट आएगा रेणु गुप्ता जी? आपका आ जाएगा 58 किलोस, ठीक है, आपकी हाइट के हिसाब से। समझ रहे हो? राइट, यू आर गेटिंग इट। मतलब आपकी हाइट जितनी सेंटीमीटर्स में है, आपकी हाइट जितनी सेंटीमीटर्स में है उसमें 105 माइनस कर दो, उतना आपका आइडियल वेट होना चाहिए। और BMI के लिए आपने क्या करना है, आपका आइडियल वेट डिवाइडेड बाय आपकी हाइट, उतना आपका BMI होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो अगर आपका वेट 58 केजीज आ रहा है और उसको डिवाइडेड बाय 163 आप अपने कैलकुलेटर में कर दो, आपका BMI उतना होना चाहिए। अगर आपका BMI हेल्दी रेंज में रहता है तो आपकी बॉडी में से बहुत सी प्रॉब्लम जो है, जैसे कि बैक पेन इशू, ये जा सकता है। सेकेंड सॉल्यूशन, फिजिकल एक्टिविटीज़। एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, और उन सारी फीमेल्स के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बैक पेन के लिए हमेशा बैक की एक्सरसाइज करो, जैसे कैमल एंड कैट पोजीशन है, राइट। आप लोअर बैक के लिए डंबल वगैरह की एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपका लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग रहे। मैं आपको मेरा एक केस बताती हूँ। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी जब शादी हुई थी उसके कुछ ही टाइम के बाद मेरे को हैबिट नहीं थी, मतलब जैसे बहुत सी फीमेल्स को इतना काम करने की हैबिट नहीं होती आज की डेट में, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई वॉज वर्किंग, तो मैंने घर का काम इतना नहीं किया था। जब मैं मैरिज करके गई, मेरे पे एक कुछ मेडिकल सिचुएशन की वजह से हमारे घर में मेरे पे घर का काम का लोड ज़्यादा आ गया, तो उसकी वजह से मेरा लोअर बैक इतना खराब हो गया, इतना पेन करने लगा कि मुझे 1 मंथ का बेड रेस्ट करने को बोला था डॉक्टर ने, लिटरली। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी एक्टिविटी करना अलाउड नहीं था। और उस केस के बाद मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं अभी और कुछ नहीं कर पाऊंगी, इतना पेन होता था, राइट। बट मैंने उसको साइड में रखा, मैंने एक्सरसाइज सबसे पहले चालू करी, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर बैक पेन। आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करो, आप चाहे फिजियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर सीख लो या फिर खुद से करो, या फिर आपने कुछ ऐसे बैक एक्सरसाइज रेगुलर करना शुरू करो जिससे आपका बैक पेन इशू वापस कभी नहीं आएगा। एंड टच वुड, तब से मेरे को कभी बैक पेन का इशू वापस नहीं आया। आई एम कंटिन्यूअसली फॉलोइंग दैट थिंग, राइट। तो इसके बाद एक और चीज़ जो आप सही कर सकते हो, दैट इज़ योर सिटिंग पोस्चर। आप अभी भी फ़ोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, आपका सिटिंग पोस्चर काफ़ी लोगों का सही नहीं है। और अगर आप लंबे समय तक अपने सिटिंग पोस्चर को प्रॉपर नहीं रखते, अपने बैक को सपोर्ट फॉर्म में सपोर्ट नहीं देते, और ऐसे या फिर आप ऐसे बैठ के अगर देखते हो, तो दैट विल अफेक्ट योर बैक। समझ रहे हो? ठीक है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। जितने भी फीमेल्स यहाँ पे वर्किंग है, आप अपना सिटिंग पोस्चर ज़रूर ध्यान रखिए, और अपनी चेयर को भी सही चूज़ कीजिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आ सके।
राइट। सो बेटर है कि हमारा पोस्चर सही रखना ताकि हमें आगे जाके ज़्यादातर प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आप फॉलो कर सकते हो दैट इज़ योर कैल्शियम इनटेक, जिसको सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30+ फीमेल्स यहाँ पे जितनी भी है जिनको प्रेगनेंसी रह चुकी है तो उसके बाद उनका कैल्शियम बहुत ही कम हो चुका है। तो फॉर दैट पर्पस आपने क्या करना है, आपने अपना कैल्शियम का इंटेक जो है वो बहुत सही रखना ज़रूरी है, राइट। तो जिसके लिए आप कैल्शियम जिसमें विटामिन डी भी प्रेजेंट हो, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट हो, इसको आपने करना है। और इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करना है तो दैट यू कैन इनटेक। आपको जिन किसी ने भी इस क्लब का लिंक भेजा है आप उनसे ये कैल्शियम का न्यूट्रिशन के बारे में बात कर सकते हो और ये अपनी डेली लाइफस्टाइल में एज एन सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जॉइंट पेन, ये अगेन हेल्प करता है आपके जॉइंट को रिजॉल्व करने में, यानी कि जॉइंट हेल्थ को अच्छी रखने में, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। अब हम 4th हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं जो कि एक मैजिक शो की तरह काम करता है, समझ रहे हो। तो जिसमें डेली बेसिस पे आपके यहाँ से, मतलब ये होता है ना, समझ गए आप लोग क्या होता है यहाँ पे, मैजिक शो होता है। ये डेली यहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं चीज़ें। क्या होती है वो, दैट इज़ हेयर फॉल, ठीक है, राइट। तो हमारे हेड में से डेली बेसिस पे जो है वो बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर फीमेल्स में पाई गई होती है। इस और लॉरियल के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये पता चला है कि हर 3 में से 1 विमेन को हेयर फॉल इशू होता है। सो देयर माइट बी टू कंडीशंस, 2 सिचुएशंस, जिसमें पहला होता है कि अगर आपके डेली बेसिस पे आपके बाल ऐसे करते ही हाथ में आ जाते हैं, दैट मीन्स क्या, आपको आपके बाल कमज़ोर है, मतलब आपका हेयर डैमेज्ड है, ठीक है, राइट। अगर आप कंघी करते हो और फिर थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ कॉमन, क्योंकि डेली बेसिस पे जितने बाल आपके जाएंगे उतने ही नए आएंगे, है ना। बट अगर आपके बाल जा रहे हैं, आ वापस नहीं रहे हैं, दैट मीन्स देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। उसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए 20% इंडियन वुमेन्स जो है वो 30 ईयर्स की जैसे ही टच करती है उनको ये प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने हेयर फॉल के बारे में एक बड़ा सा सेशन भी किया था जिसमें मैंने आपको हर एक वो टिप बताई थी, हर एक वो चीज़ बताई थी जो कि आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने में हेल्प करती है, राइट। तो आप में से काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले आपके बाल अच्छे थे फिर उसके बाद वो ख़राब हो गए, है ना। तो इसके बारे में बहुत ही लंबा सेशन है, मैं आपको अभी के लिए उसका सिर्फ और सिर्फ 3 सॉल्यूशंस आपको बता रही हूँ। सबसे पहले डाइट के थ्रू न्यूट्रिशन को पूरा करने से आप इसको सही कर सकते हो, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जैसे स्पिनच है, कैरेट यानी कि गाजर, ठीक है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, आपको पता ही होगा शकरकंद जिसको बोलते हैं, पम्पकिन सीड्स, एवोकाडो, ब्लैक बीन्स, फ्लैक्स सीड्स, कीवी, चिकपीज, एग्स, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करने से आप हेयर फॉल को कहीं हद तक स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि इन फूड्स में ओमेगा प्रोटीन, आयरन, जिंक, ये सारी चीज़ें होती है और साथ में बायोटिन भी होता है ताकि वो हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सके। देन यू कैन ऐड मल्टीविटामिन्स। डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विटामिन सप्लीमेंट्स सही टाइम पे लेते हो, राइट, तो आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सही हो सकता है। एंड देन कम्स हेयर केयर रूटीन। हेयर केयर रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हेयर केयर रूटीन प्रॉपरली नहीं करते हो, राइट, तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर हेड मसाज, ऑयलिंग है या हेयर वॉश रेगुलर बेसिस पे है, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो भी आपके हेयर डैमेज होना इज़ वेरी कॉमन। अगर बहुत ज़्यादा कलरिंग कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के शैम्पूज ट्राई कर रहे हो, स्काल्प क्लीन नहीं कर रहे हो, तो आपको हेयर फॉल होंगे। तो इसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो, ठीक है। तो हमने 4 प्रॉब्लम और लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लास्ट प्रॉब्लम को शेयर करने की, क्योंकि ये कॉमन है, बहुत ही कॉमन है सारी फीमेल्स में, नॉट सारी फीमेल्स बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, जो कि है हार्मोन रिलेटेड मेडिकल इश्यूज, जिसमें हम पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि हर 5 में से 1 वुमेन को पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, राइट। ये आप जानते हो कि ये सब प्रॉब्लम्स अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण
होती है, बट डू यू नो वो कौन से बड़े रीजंस है जिसकी वजह से हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है? आपको पता है वो कौन से बड़े रीजंस है? डू यू नो? यस और नो? आप मेरे साथ हो सभी लोग? पहले तो मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, है ना, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे को लग रहा है बोर हो रहे हो आप लोग, या नॉलेज मिल रही है? हाँ, तो थोड़ा स्माइल दो क्योंकि लास्ट पे आ चुके हैं, इसके बाद हम एंड अप ही करने वाले हैं, ठीक है? तो जो है स्ट्रेस एंड इनसफिशिएंट स्लीप, ये ऐसा एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। अगर आपकी नींद कम हो रही है तो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? माइंड एंड बॉडी को जितनी रेस्ट की ज़रूरत है उतना रेस्ट अगर हम नहीं देते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है। और अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ 82% इंडियन वुमेन्स के पास अपने लिए रिलैक्स करने का वक्त ही नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, सैटरडे संडे हॉलीडे होने की वजह से वो कंप्लीट छुट्टी लेते हैं और अपने आप को टाइम देते हैं, और उनका एक वर्किंग आवर फिक्स होता है कि 10 से 5 है या 10 से 6 है। बट यहाँ पे हमारा कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। हमें अगर रात को 10 बजे बोला जा रहा है कि खाना बना के खिला दो तो भी हम बना के खिला रहे हैं। हम अगर 12 बजे भी हमारे हस्बैंड आते हैं तो हम उनको खाना बना के खिलाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इंडियन वुमेन्स डू। ये वो सब चीज़ें करती है, इस वजह से उनको खुद को रिलैक्स करने का टाइम ज़्यादातर नहीं मिलता है, ठीक है? आज काफ़ी सिटीज़ में ये चीज़ें डेवलप हो चुकी है, काफ़ी घरों में ये चीज़ें डेवलप हो चुकी है जहाँ पे फीमेल्स को रिलैक्स करने का टाइम मिलता है कि भाई संडे को तुम आराम से उठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ें कुछ ही फीमेल्स को प्रिविलेज होती है, बाकी सबको नहीं। इसीलिए बोला मैंने 82%। तो इन सभी चीज़ों का असर हमारी क्या पड़ता है, बॉडी पे सीधा पड़ता है। जैसे फीमेल्स जब मायके जाती है तो उनको रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, वो अलग बात है है ना? तो हॉर्मोन्स रेगुलेट नहीं हो पाते हैं और पीसीओडी, थायराइड जैसे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, राइट? तो इन प्रॉब्लम्स को अल्टीमेट सॉल्यूशन है हेल्दी लाइफस्टाइल, और मेरे हिसाब से हेल्दी लाइफस्टाइल के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हेल्दी डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस से दूर रहने के तरीके ढूंढो, जैसे मेडिटेशन है, खुद को टाइम देना है, हॉबीज़ को टाइम देना है, बच्चों के साथ खेलना है। तो अब ये सब जो है सुनने में तो बड़ा आसान है, मैम आपने तो बोल दिया, बट आपको क्या ही पता मेरे घर की क्या सिचुएशन है, ठीक है? राइट? फॉलो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल कई बारी नहीं हो पाता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, बट वेल नॉट फॉर एवरीवन। बट इसीलिए मोस्टली 95% लोग जो है वो फिटनेस जर्नी शुरू तो कर लेते हैं बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका घर का कोई ना कोई रीज़न होता है, या उनका मतलब कि प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है कि उनको अपने काम में से फुर्सत नहीं मिल रही है, राइट? तो इससे पता चलता है कि हमारे जो इंटेंट, मतलब हमारा इंटेंशन तो होता है कि हमें करना है बट हम कर नहीं पाते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि एक पर्सनल कोच ज़रूर रखो जो आपको टाइम टू टाइम घुस्ता मार के बोलता रहे कि करना है करना है करना है करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो 50% तो करोगे, उसकी मदद से आपको थोड़ा सा तो पुश मिलेगा कि नहीं मुझे करना है करके, है ना? राइट? आप में से काफ़ी लोग हैं जिनके पास पर्सनल कोच है और जिसकी वजह से आपने अपने हेल्थ गोल्स को अचीव किया है, जिसके पास हम अभी 1 by 1 जाने वाला है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दैट कि ये रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने डेली रूटीन को अपडेट करो। आप में से फीमेल्स जो अकेले रहती है, अकेले इन द सेंस कि अगर हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग रहते हैं, हस्बैंड अपने काम में है, आप अपने काम में हो, तो आप अपने लिए कुछ नहीं वो कर पाते, राइट? तो हियर पर्सनल कोच हेल्प्स यू विद दैट। एंड थाउजेंड्स ऑफ फीमेल ने अपने वेट को सक्सेसफुली रिड्यूस किया है इस कम्युनिटी की वजह से। आप जब हमारा मॉर्निंग का सेशन अटेंड करोगे, इवनिंग का सेशन अटेंड करोगे, तो आपको इसकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी, राइट? तो अभी हम 1-2 और रिजल्ट्स की ओर चलते हैं, जिसमें मैं अलका जी के पास सबसे पहले जाने वाली हूँ। तो अलका जी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो अलका जी का बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है। अलका जी आप कहाँ से हैं? आप प्लीज़ शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे सारी ब्यूटीफुल फीमेल्स के साथ। गुड इवनिंग मैम, प्रेजेंट टाइम हिसार से है, वरना यूपी फतेहपुर से है मैम। ओवर वेट के चक्कर में आए थे, 74 kg हमारा वेट हो चुका था। इतने सारे हेयर के ऐसे बाल पकड़ते थे तुरंत हाथ में आ जाते थे। और मैम आर्थराइटिस था, 21 साल के से हम परेशान थे। मेरा बेटा हुआ था 21 साल में, तो भी आए थे जून से में आए हुए 9 kg वेट
यूट्यूब में लगे रहते थे क्या जाए। हमारे हस्बैंड इसमैन है तो वो एकदम फिट थे, तो हम किसी के सामने नहीं जाया करते थे कि यार हम बहुत मोटे हुए जा रहे हैं। अभी मैम एकदम फिट है, हेल्दी है। अभी हमने अपना चेक करवाया बॉडी, कोई हेल्थ चैलेंज नहीं हमेशा B12 कमी, अभी कुछ भी नहीं मैम। 9 kg वेट कम किया है, एकदम फिट एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारी कोच को, जो घूसा मारने वाली हमारी कोच प्रगति मैम है, उनके चक्कर में हमारा कम हुआ वेट। थैंक यू प्रगति मैम, थैंक यू मैम, सारे कोचेस को थैंक यू सो मच मैम। वाह